नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। तो कारपत्र का 58 20/11/2020 विषय हिंदी। और आज का जो टॉपिक है रचनात्मक लेखन है। मौसम बदल रहा है तो आप सबकी तबीयत कैसी है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो रचनात्मक लेखन, तो इससे पहले भी हम रचनात्मक लेखन कर चुके हैं। अगर आपको याद नहीं होगा तो कई बार कर चुके हैं, लेकिन जो पिछली वर्कशीट हमारी थी वर्कशीट 55, ठीक है, ये 58 है, हम 55 वर्कशीट कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये बताना है ये रचनात्मक लेखन पेपर में कितने मार्क्स का आता है, ठीक है। मैंने इसमें भी बता दिया है, थंबनेल में भी लगा दिया था। आपको ये बताना है जो रचनात्मक लेखन आता है पेपर में कितने मार्क्स का आता है। इससे पता चलेगा कि आप पढ़ाई को लेकर कितने सीरियस हैं। मेरे अगर वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अनुच्छेद लेखन गद्य की एक विधा है जिसमें किसी भी विषय पर लिखने पर रूप से सोच विचार एकदम सेम चीज है इनसे, ठीक है, अनुभव के आधार पर, ठीक है, सेम है ये आपका ऊपर वाला। भावों को संक्षिप्त किंतु अर्थपूर्ण रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। इसमें छोटे छोटे वाक्य शामिल होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसमें मुख्य बिंदुओं को शामिल कर मुहावरे एवं लोकगीतियों आदि का प्रयोग कर इसे और अधिक व्यवहारिक बनाया जा सकता है। अनुच्छेद लेखन में वाक्यों को दोहराया नहीं जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि एक ही बात को दोहराने लग गए। हमारे घरों में या आसपास पिछले दिनों बहुत से त्योहार या पर्व मनाए गए। इन्हें मनाने के लिए हमारे आसपास का वातावरण और भी अधिक दूषित हो जाता है। प्रदूषण की इस स्थिति एवं इसके कारण पर सोच विचार कर इसका शीर्षक लिखते हुए एक अनुच्छेद लिखिए। आप अनुच्छेद लेखन के लिए बताए गए उपयुक्त बिंदुओं को आधार बनाकर या बना सकते हैं। और संकेत के लिए नीचे दिए गए कुछ तस्वीरें को भी देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ तस्वीरें दिखाई गई हैं आपकी 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखो इंडिया गेट दिखाया गया है जो साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ अनार बम, यहाँ पे जो दिन पटाखे छुटाए गए थे वो दिन में दृश्य दिखाया जा रहा है। या कुशतली बम, यहाँ टकलू ने कान में उंगली डाल रखी है ताकि इसको दिक्कत हो रही है यहाँ, ठीक है। प्रदूषण, यहाँ पे धुआं धुआं है, यहाँ पे बहुत तेज पटाखे छुटा रहे हैं और बच्चों ने कान बंद करके हैं। तो इस प्रकार की कुछ चीजें हैं जिनका आपको मदद करके आप और लिख सकते हैं। काफी सिंपल है, मैंने भी इसे लिख दिया है आपकी मदद के लिए। तो लेकिन थोड़ा सा आप ये ऐसा करिएगा, पढ़ को लिखिए, लेकिन लिखिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले इसका शीर्षक लिखना होता है। तो मैंने शीर्षक अब की बार तो क्यों लिखा, लिखना तो एक ही होता है। कोई कहता है दिवाली, अगर मैं दिवाली लिख दूं तो कोई कहेंगे दीपावली था, ठीक है। तो दिवाली दीपावली दोनों एक ही बात होता है। मोस्टली कई जगह ये दिखाई देता है, लेकिन हम दीपावली बोलते नहीं है, बोलते दिवाली है और ज्यादातर लिखेंगे दीपावली। तो ठीक है, क्या आपके साथ भी ऐसे कंफ्यूजन बना रहता है? कमेंट करके बताइएगा। दिवाली या प्रदूषण या दीपावली या प्रदूषण, कहने मतलब दीपावली आती तो उस पर प्रदूषण हो जाता है, तो उसके ऊपर कुछ आपको चीजें लिखनी है। दीपावली का प्रदूषण, दिवाली का त्यौहार भारत में और अन्य कई देशों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली को दीप का त्यौहार भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे कई बार दीप जलाए जाते हैं ना, वही है, दीपों का त्यौहार भी कहा जाता है। कि इस दिन, और कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण को हराकर और 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे, ठीक है। किसी बच्चे को पता है अयोध्या कहाँ पे है, यूपी में है या बिहार में है? कमेंट करके बता सकता है। आज अयोध्या कहाँ पे है, यूपी में या बिहार में? बहुत बड़ा इस पे कोर्ट ने फैसला सुना रखा है, अगर आपको पता तो बताइएगा। अयोध्या कौन से स्टेट में है, यूपी और बिहार? लोग आज भी इस दिन को उतने ही खुशी से मनाते हैं जितनी खुशी से तब मनाते थे कि जब भगवान आए थे 14 वर्ष का वनवास काट के। दीप जलाने की प्रथा के साथ पटाखे जलाने का भी प्रचलन काफी बढ़ गया है। भले ही यह दिवाली उत्सव की खुशी को दिखाती है, मतलब उत्सव दिखाती है, खुशी दिखाती है, पर यह अच्छा कार्य नहीं है, क्योंकि इसके कारण दिवाली के त्यौहार की साख जो होती है, साख मतलब जो उसकी वैल्यू होती है, साख खराब हुई है, ठीक है। कहने मतलब आप खुशी तो मनाते हो, पटाखे चला के खुशी दिखाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदूषण फैल रहा है, जिस वजह से जो दिवाली की वैल्यू हो आपने गिरा दी है।
तो दीप जलाइए हमें, जिससे कि वातावरण और शुद्ध हो। तेल दिए जलाने चाहिए, ठीक है। तो भारी मात्रा में पटाखों को जलाने से वातावरण काफी दूषित हो जाता है और इसका असर 10 से 15 दिन तक रहता है। जैसा कि आपने देखा भी होगा, दिवाली जब इस टाइम पे तो अब की बार कम दिखाई दिया, क्योंकि सरकार ने बैन कर रखे थे पटाखों को, लेकिन फिर भी पता नहीं लोगों को मिल जा रहे थे, लोग फिर भी बजा रहे थे। तो अब की बार प्रदूषण कम दिखाई दिया, लेकिन पिछले साल मेरे को याद है, मैं तो पटाखे नहीं छुड़ाता। क्या आप लोग छुड़ाते हैं पटाखे? तो कमेंट करके बता सकते हैं। आगे है, इसका धुआं हमारे फेफड़ों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। साइंस पढ़ते हैं ना आप लोग, तो साइंस में पता है फेफड़ों में जाते काफी दिक्कत कर देता है ये आपका ऑक्सीजन के साथ साथ ये कुछ और भी गैस ले जाता है, जो कि आपके एल्वियोला को खराब कर देता है। इसका धुआं हमारे फेफड़ों को सबसे अधिक प्रभावित करता है तथा पटाखों से काफी मात्रा में ध्वनि भी निकलती है, जो कि मुख्यतः बुजुर्गों, विद्यार्थियों, जानवरों और बीमार लोगों के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न करता है। पटाखों के तेज धमाकों से जानवर सबसे अधिक बुरे प्रभावित होते हैं। इस कोरोना काल में हम पहले से ही एक बीमारी का सामना कर रहे हैं और हमें त्योहार को पारंपरिक तरीके से मनाना चाहिए, ठीक है, और परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक। आगे है, एक जिम्मेदार, निष्कर्ष में आपको लास्ट में क्या लिखना है, एक जिम्मेदार नागरिक के तरह व्यवहार करना चाहिए और पटाखे जलाने से परहेज करना चाहिए। हमें अपनी शिक्षा का दैनिक जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए। दैनिक शिक्षा जैसे कि हमें बार बार बताया जाता है ना, प्रदूषण नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मैं उसकी बात करूं यहाँ पे। प्रदूषण से हमें कितना खतरा है यह जानने के बाद हमें इसे रोकने के लिए कार्य करना चाहिए। दिवाली मनानी चाहिए, दीप जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, लेकिन पटाखों कम से कम जलाएं। कुछ तो मानते नहीं, लेकिन कम से कम तो कर ही सकते हैं। मैंने दिवाली पटाखे जलाने बंद कर दिए, क्योंकि मुझे पता है इससे पक्षियों को काफी दिक्कत होती थी। मैंने देखा वो कभी उड़ के इधर बैठते थे, उड़ के उधर जाते थे, तो मैंने काफी देखा, काफी परेशान था मैं भी। मैंने पटाखे जलाने ही बंद कर दिए, कोई बात नहीं। और इसी वजह से मैंने पतंग उड़ाने भी बंद कर दिए। पक्षी फंस जाते थे। एक तो चाइना मांझा आ गया, जिनका गला वो टूटता भी नहीं चाइना मांझा जल्दी, तो मैंने पतंग और ये पंप फूटाने सब बंद कर दिए मैंने, ठीक है। तो माय सीबीएसई क्लास की वीडियो में आज के लिए इतना ही। माय सीबीएसई क्लास इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।